नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल CH। और फ्रेंड्स, आज विलियम शेक्सपियर फटाफट रिवीजन चलेंगे। आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप ये बताइएगा कि इतने क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपको नहीं पता था। ठीक है, उन क्वेश्चंस को स्पेशली काउंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चंस इस वीडियो में मुझे नहीं पता था, ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज फटाफट और रिवीजन करेंगे विलियम शेक्सपियर से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, लगभग नॉर्मल क्वेश्चंस हैं लेकिन कुछ भी स्पेशल भी है। नंबर 1 कह रहा है कि शेक्सपियर वाज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 एट स्टेटफोर्ड अपॉन एवन ऑफ वारविकशायर। तो कह रहा है कि वारविकशायर के स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में वो पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 को। डन। ही वॉज बैप्टाइज्ड 26 अप्रैल, ये TH होगा, 26 अप्रैल 1564। ठीक है, डन। आगे करें कि ही अटेंडेड स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल उन्होंने अटेंड किया था, इस ग्रामर स्कूल को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन 1582 ही वॉज मैरिड एने हाथवे। एने हाथवे से वह 1582 में, यानी 27 नवंबर शायद है, 27 नवंबर 1582 में शादी करते हैं। और 18 और प्लस 26 वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18 और 26, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 18 इनका, 26 एने हाथवे का। शेक्सपियर स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर इन 1592। तो कह रहे हैं कि 1592 से उन्होंने लिटरेरी करियर शुरू किया था। एक चीज, ही वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैकफ्रियर्स थिएटर। दोनों थिएटर का शेयर होल्डर थे विलियम शेक्सपियर। इन 1613 अ फायर ब्रोक आउट इन द ग्लोब थिएटर। कह रहा है कि 1613 में, ठीक है, 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गया। और जब वो हेनरी एट्थ परफॉर्म किया जा रहा था, हेनरी एट्थ, अगर ग्लोब थिएटर की बात करते हैं तो 1599 में बना था। Out of 154 sonnets of Shakespeare, 126 are addressed to Earl of Southampton। यानी 154 सोनेट में से 126 जो सॉनेट्स हैं ना, वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए गए थे। जबकि 28 जो सॉनेट है वो किसको एड्रेस किए गए थे? वो एड्रेस किए गए थे डार्क लेडी को। ठीक है, और सॉनेट्स जो पब्लिश होते हैं 1609 में पब्लिश होते हैं थॉमस थॉर्पे के द्वारा। ठीक है, थॉमस थॉर्पे। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। अप्रॉक्स जो लाइन है लगभग 1770 लाइन्स है। अगर आप गूगल करते हैं तो 1750 के अप्रॉक्स दिखाई देगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे छोटा जो ड्रामा है वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, व्हाइल हैमलेट इज़ द बिगेस्ट वन। अगर सबसे बड़ा ड्रामा की बात करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40 यानी 42 यानी 4042 लाइन के साथ आपको हैमलेट दिखाई देता है। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, अभी 3900 से 4042 के आसपास देख लीजिएगा, 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन सेड शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन साहब बोले थे कि शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। कौन बोले थे? बेन जॉनसन। जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपात्रा, कोरियोलानस एंड टाइटस एंडोनिकस आर रोमन प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 4 रोमन प्लेस हैं। पक, ओबेरॉन, हिपोलिटा, टाइटानिया, लिजांडर, हेलेना एंड हर्मिया आर द कैरेक्टर्स ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, और मिडसमर नाइट ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 1595-96 में लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, पक, ओबेरॉन, हिपोलिटा, टाइटानिया, ठीक है, लिजांडर, हेलेना, हर्मिया। तो यहाँ पर ओबेरॉन जो है किंग ऑफ फेरीज है, टाइटानिया जो है क्वीन ऑफ क्या है, फेरीज है, और हिपोलिटा शायद क्वीन ऑफ गॉड्स है। ठीक है, पक एक इसमें आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉम्पी, एक्टिविया, डोलुबेला, विंटिडियस, इरोस, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। पॉम्पी है, एक्टिविया है, और डोलुबेला है, विंटिडियस है, एरोस है।
ए जो कैरेक्टर्स हैं वो एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। एंटोनियो और क्लियोपात्रा 1607 के आसपास में लिखा गया था। एक्टिविया इसमें कह रहा है कि एक्टिविया इज द सिस्टर ऑफ सीजर। कह रहा है कि इसमें जो एक्टिविया है ना वो सीजर, जूलियस सीजर की सिस्टर है। एंटोनियो और क्लियोपात्रा वाज रिटेन 1607। तो कह रहा है कि एंटोनियो और क्लियोपात्रा जो है 1607 में लिखा गया था, पहले ही मैंने बता दिया था। क्लियोपात्रा कौन है? तो क्लियोपात्रा जो है इजिप्ट की महारानी है। इसको भी डन। द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन, तो 1623, 1632, 1663, 1685 डन, चारों फोलियो। रोजालिंड, ऑरलैंडो, ओलिवर, ड्यूक फ्रेडरिक, ठीक है, और फोबे आर द कैरेक्टर्स ऑफ एज यू लाइक इट। अगर एज यू लाइक इट की बात करते हैं तो 1599 में लिखा जाता है, ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, हैमलेट की लाइन है, और इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ एक्ट 2 सीन 2 से, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट के द्वारा ही बोला गया लाइन है। और ये जो अगर हम बात करते हैं तो एक्ट 3 सीन 1 से लाइन है हैमलेट की। फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमेन, तो ये बोला गया है हैमलेट के द्वारा अपनी माँ गर्ट्यूड के लिए। फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमेन द लाइन ऑफ हैमलेट, हैमलेट की लाइन है। और कह रहा है कि अगर एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट 1 सीन 3, सीन 3 नहीं होगा, सीन 2 होगा, ठीक है, सीन 2। प्रोक्रास्टिनेशन इज ट्रैगिक फ्ला इन हैमलेट, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रोक्रास्टिनेशन जो है एक ट्रैगिक फ्ला है, किसका? हैमलेट का। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल, किसी काम को देरी करना, टाल मटोल करना, ठीक है, डन। ए म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ड्यूक यूरिसोनो के द्वारा बोला गया 12th नाइट की लाइन है। और आपको पता है ये लाइन ही शुरुआत है, तो एक्ट 1 सीन 1 हो जाएगा, ठीक है। 12th नाइट का डी कोर्सिनो के द्वारा बोला गया है। फेयर वुमेन आर एज रोजेस, इसमें बता रहे हैं कि जो सुंदर महिलाएं होती हैं वो गुलाब की तरह होती हैं, ऐसा बोला गया है किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ ओर्सिनो के द्वारा 12th नाइट में। और फेयर वुमेन आर एज रोजेस आपको बता दें, ए एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट 2 हो जाएगा और सीन 4 हो जाएगा। false face must hide what false heart must know are words in Macbeth। कह रहा है कि जो लाइन है वो मैकबेथ से लिया गया है। false face must hide, तो कह रहा है कि जो, हाँ सबसे पहले लाइन बता देते हैं कि ये एक्ट 1 सीन 7 से लिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि झूठे चेहरे को वह बात छिपानी चाहिए, झूठे चेहरे को वह बात छिपानी चाहिए जो झूठे दिल को पता है, जो झूठे दिल को पता है ना, उस झूठे चेहरे को वो बात छिपानी चाहिए। मैकबेथ की लाइन है सीन 7 एक्ट 1। नाइदर अ बारोवर नॉर बी अ लेंडर बी, यह लाइन जो आपको बता दें वंस अगेन, नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी पोलोनियस के द्वारा लाइन है, हैमलेट के द्वारा बोला हैमलेट में पोलोनियस के द्वारा बोला गया है। अगर हम बात करते हैं तो एक्ट 1 सीन 3 से लिया गया लाइन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनरली शेक्सपियर डिवाइडेड हिज प्लेज इन 5 एक्ट्स। कह रहा है कि लगभग शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं ना वो लगभग 5 एक्ट्स में ही डिवाइडेड हैं। द टेम्पेस्ट वाज द लास्ट फिनिश्ड प्ले, कह रहा है कि चूँकि अगर हम बात करते हैं हेनरी एट्थ का, तो हेनरी एट्थ जो है अनफिनिश था। फ्लेचर, जॉन फ्लेचर के द्वारा कोलैबोरेट किया गया था, जबकि लास्ट फिनिश जो प्ले है वो टेम्पेस्ट है। 1610 से 11 में लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जॉन रस्किन सेड शेक्सपियर हैज नो हीरोज एंड ओनली हीरोइन, कह रहे हैं जॉन रस्किन ने ही बोला था कि शेक्सपियर जो है उनके पास हीरो नहीं है, सिर्फ हीरोइंस हैं, जॉन रस्किन ने बोला है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, द कलर ऑफ द ग्लोब थिएटर्स फ्लैग वाज ब्लैक, तो कह रहे हैं कि अगर ग्लोब थिएटर का जो फ्लैग होता था ना, अगर ब्लैक है तो वो ट्रेजेडी चल रहा है, ठीक है, यानी ट्रेजेडी परफॉर्म किया जा रहा है। जबकि वाइट अगर फ्लैग है तो कॉमेडी परफॉर्म किया जा रहा है। अगर रेड है, यानी ग्लोब थिएटर का अगर फ्लैग रेड है तो समझ लीजिएगा हिस्टोरिकल प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है।
यही था आज का वीडियो। फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विथ एग्जाम्पल सीएस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।